आज गर्दनीबाग धरना स्थल दिव्यांग अपने अधिकार के लिए तोशिया संस्था के बैनर तले एक दिन की धरना पर बैठे हुए हैं। आइए अब आगे बात करते हैं तोशिया के सचिव सौरभ कुमार से। अपना परिचय दीजिए और आप इस धरना स्थल पर बैठने का क्या उद्देश्य है, स्पष्ट करें। मुझे पीड़ा है दिव्यांगों को लेकर। पीड़ा इसलिए है कि दिव्यांग कोई प्रदर्शित होने का चीज नहीं है। जो बार बार हम लोगों को प्रदर्शित होना पड़ता है, ये बहुत ही निंदनीय चीज है। और मैं अकेला सौरभ कुमार नहीं बैठा हूँ, मैं पूरा बिहार के दिव्यांग की समस्या को लेकर, उनके संवैधानिक अधिकार को लेकर बैठा हूँ। बताइए 400 रुपया में किस दिव्यांग का भरण पोषण हो जाएगा जी? और हम सरकार से चाहते हैं कि उनका पेंशन 3500 रुपया या 3000 अविलंब कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल में भी दिव्यांगों का पेंशन नहीं बढ़ा। आपने रोजगार से नहीं जोड़ा, रोजगार नहीं दीजिएगा, विकलांग का पेंशन नहीं बढ़ाइएगा, आरक्षण से खिलवाड़ कीजिएगा, तो लोग जिएगा कैसे? इस अर्थ युग में अपना गुजर बसर कैसे करेगा? यही एक तरफ आप राजनेता को 4-4 पेंशन देते हैं, और जिस आरक्षण का शुरुआत दिव्यांगों से हुआ है, उसको आप 400 रुपया, यानी किसी भिखमंगा को भी आप 1 महीना का 400 रुपया दे दीजिएगा तो वो लेने से इनकार कर देगा। आप हिसाब जोड़ के देख लीजिए ना, एक दिन का 14 रुपया, गरीबी रेखा से भी नीचे। तो आपके लिए क्या दिव्यांग एक गरीब नहीं है? आप पेंशन के रूप में आय प्रमाण पत्र जमा करवाते हैं और आय प्रमाण पत्र देख कर ही पेंशन देते हैं। तो आपको पता नहीं है कि दिव्यांगों को 400 रुपया के अलावा या सामाजिक सुरक्षा के अलावा कुछ नहीं मिला है, न रोजगार मिल रहा है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की सबसे बड़ी विशेषता थी कि आप रोजगार से जोड़िएगा। कहाँ है रोजगार? किसको मिला रोजगार? और लोन किसको मिला? और आप नेशनल इंटरनेशनल सभी फंड जुटा रहे हैं, अपने आप को अव्वल बना रहे हैं। WHO दिव्यांगता के नाम पर पल्स पोलियो अभियान चलाता है। हम पूछना चाहते हैं, उस पल्स पोलियो अभियान में घर बैठे दिव्यांग को रोजगार नहीं मिल सकता है? जिसको 1 रुपया के लिए वो ललायत होता है, अगर वो दिव्यांग WHO का दिव्यांग जाएगा और तमाम को पोलियो ड्रॉप पिलाएगा तो समाज को भी प्रेरणा मिलेगा और सब जागरूक होगा। जो फिल्म स्टार को आप करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया देते हैं, जिसके लिए ये योजना चलाई जाती है, क्या उसमें 4% आरक्षण आपने दिया कभी? और उसके अलावा आपने हर जगह, चाहे वो बैकलॉग हो, चाहे वो जोन शिफ्टिंग हो, चाहे वो दिव्यांगों का कोई भी अधिकार हो, अभी तो पूर्ण रूप से दिव्यांग आरक्षण तक लागू नहीं है। तो इन सारे सत्याग्रह के लिए, आग्रह के लिए, निवेदन के लिए, न्योड़ा के लिए हमने राज्यपाल कार्यालय को, मुख्यमंत्री सचिवालय को यह दिया था कि साल भर का बजट इसी बार मार्च महीना में पास होता है और यह निर्धारित होता है कि कितने मद में किसको पैसा जाएगा। तो अगर इस वर्ष भी आपने पेंशन नहीं बढ़ाया तो लोग कोरोना से कम, बेरोजगारी से ज्यादा मर जाएंगे। अच्छा, ये पेंशन जो है एक समस्या है, तो पेंशन जब सरकार ने सभी पेंशनों को बराबर कर दिया तो उस पर आपने सरकार से इस पर प्रतिक्रिया नहीं लिया? निश्चित रूप से सरकार से इस पर प्रतिक्रिया लिया
और सरकार से ये भी जवाब तलब किया, आप तोशियाज के पेज पर जाइएगा तो आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सभी प्रमाण मिल जाएगा। सरकार से ये भी पूछा कि आपने सभी वर्गों को पेंशन दिया, तो सभी वर्गों को पेंशन दिया तो उसका पैसा कहाँ अलॉटमेंट हुआ? कहीं न कहीं वो दिव्यांगों का पेंशन अन्य लोगों को दे दिया गया। और क्योंकि हम लोग उतने जागरूक नहीं है, सरकार यानी केंद्र सरकार का जो बाहर से जो पैसा आता है दिव्यांगों पे खर्चा करने के लिए, सरकार जो है अपनी नीति के अनुसार उसे खर्चा करती है, दिव्यांग के अधिकार को काट कर समान आदमी को उस पेंशन का लाभ देती है क्या? हाँ, यही होता है। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आज आप तो सियाज का अकाउंट चेक कीजिएगा ना, तो जीरो बैलेंस, 5 साल में 1 रुपया भी नहीं। आज का प्रोग्राम दिव्यांग और हमारे सहयोग से हो रहा है, ठीक है। हम अपने घर का पैसा लगाकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि दिव्यांग का उत्थान हो या विकास हो। एक मिनट, पिछले बार जो है निःशक्ता आयुक्त जो भी नियुक्त होते हैं सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, इस बार तो माने सरकार द्वारा मनोनीत निःशक्ता आयुक्त बने हुए थे जो पिछले 5 साल से वो कार्यरत थे। आज वो चलंत न्यायालय नाना प्रकार की योजनाएं सरकार को गिनवा रहे हैं, क्या उनके वो अपने कार्यकाल में पेंशन को लेकर कहीं प्रोग्राम नहीं किए क्या? आप उन्हीं से पूछिए ना। उस समय तो वो सिर्फ कमेटी बनाने में व्यस्त थे। मैं किसी पे माने वो चाहते हैं कि सरकार को दबाव बनाकर हम राजनीति में प्रवेश कर जाए और दिव्यांगों को आधार बनाकर। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि आप जब कुर्सी में थे 6 साल में और 6 बार दुनिया करवट लेता है तो बहुत सारा परिवर्तन हो सकता था, बहुत सारा चेंजिंग हो सकता था। दिव्यांग आज अपने अधिकार के लिए दर बदर की ठोकरें नहीं खाते, लेकिन उस समय आपको किसी बात की चिंता नहीं थी। और जैसे ही आप पोस्ट से हटे वैसे ही आपको दिव्यांगों की इतनी पीड़ा होने लगी और आपको पैसा मिलता है, आपको सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन आज भी दिव्यांग रोड की ठोकरें खा रहे हैं, रोड पे बैठने के लिए विवश है। तो उस समय कहाँ थे जिस समय आप कुर्सी कुमार थे या कुर्सी कुमार के बगल में बैठे हुए थे? और अब आपको क्या पीड़ा हुई है, क्यों पीड़ा हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है? अगर आप उस समय कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर लीजिएगा, ये दिव्यांगों को सोचने की। यानी दिव्यांग को तो सरकार ठगी रही है, जो सरकार द्वारा बनाई गई आयुक्त होते हैं वो भी सरकार की तरह दिव्यांगों को ठगने का ही काम कर रहे हैं। हम तो खुला चुनौती देते हैं ना कि मेरा भी ईडी से जांच करवा लीजिए, अपना भी ईडी से जांच करवा लीजिए। और मैं किस तरीके से काम करता हूं कि अपना पैसा लगाकर दिव्यांगों के सभी हक और समस्या को प्रतिदिन रखता हूं, प्रतिदिन जूझता हूं अपना निजी पैसा लगा के। और आप भी अपना जांच करवा लीजिए कि आपने कितना पैसा बनाया है सिर्फ दिव्यांग को दिखाकर। तो आप उस समय कल्याण नहीं कर सके तो आप क्या कल्याण कीजिएगा? अच्छा, ये सरकार जो है उद्योग के माध्यम से दिव्यांगों को माने सहयोग राशि प्रदान करती है, क्या उसके संबंध में आप उद्योग मंत्री से वार्तालाप हुआ था जी लोन के माध्यम से? हाँ, इसमें वार्तालाप हुआ था और हम लोगों ने विगत मंत्री से 5% लोन देने की बात कही थी, जिसका पूरा प्रमाण हमारे पेज पे, अगर हम पर किसी को शक है, संदेह है, तो हमारे पेज पर जाकर देख सकता है कि निरंतर मैं दिव्यांगों के लिए क्या कार्यरत रहता हूं। और यह हम ही लोग का देन है कि ये 5% जो आरक्षण मिला लोगों को, ये हम ही लोग का देन है। और कई योजनाएं, कई परियोजनाएं बिना सरकार से सहयोग लिए हुए
मैंने किया है और आज भी इसीलिए बैठा हूं कि दिव्यांगों का किसी मायने में और उसके हक और सुख के आवाज को बुलंद किया जाए और साथ ही साथ उनको हर प्रकार से सुख सुविधा से जोड़ा जाए। बात सही है। सरकार जब लोन लेने दिव्यांग जाते हैं तो उन्हें गारंटर की खोजा जाता है बैंक के माध्यम से। तो क्या सरकार इसमें गारंटर नहीं बन सकती है? क्या जिला अधिकारी इसमें गारंटर नहीं बन सकते उस दिव्यांग के? सभी बन सकता है, लेकिन कथनी और करनी और नीति और नियत में परिवर्तन आएगा तभी न कल्याण हो पाएगा। यानी ये कहा जाता है कि माने उनको हम सब देंगे, माने सारा चीज आप करें। और जब सारा अनुदान डीएम के पास सारा चीज है, जिला अधिकारी 3 के पास ही पावर होती है, सीएम डीएम पीएम। अब तीनों आदमी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तब दिव्यांग कहाँ जाएगा? तब तो आपको हमको लगता है कि न्यायालय के शरण में जाना ही पड़ेगा, विवश होकर। लेकिन न्यायालय के शरण में भी जाइएगा तो सरकार कहेगी कि अब तो न्यायालय ही जो आदेश देंगे वो करेंगे। सरकार तो ऐसा ही पल्ला झाड़ देगी पेंशन को लेकर। जब कुर्सी पर वो थे, जो भी ABCDEFGH, जब वो कुर्सी पे थे तब उनको रोड का याद नहीं आया? उस समय भी आंदोलन हुआ था, उस समय भी 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री को घेरा गया था, उस समय भी मुख्यमंत्री से जवाब तलब किया गया था, उस समय याद नहीं आई। और जब कुर्सी से हट गए तो दिव्यांगों के साथ रोड पे बैठने का जो ये नटंकी हो रहा है, ये नटंकी कब तक दिव्यांग समाज बर्दाश्त करेगा? आप अगर रोड पे बैठते हैं तो आप अकेला रोड पे नहीं बैठ रहे हैं, आप पूरे दिव्यांग समाज को अपने साथ रोड पे बैठा रहे हैं। ये सोचिए दिव्यांग कि ये मैं क्या बात बोल रहा हूँ कि अगर आप बैठ गए रोड पे, आप कुर्सी पे बैठे हुए थे और आप रोड पे बैठ गए तो आपका राजनीतिक नियत तो स्वार्थ तो पूर्ति हो गया, लेकिन दिव्यांग रोड पर ही रह गया। माने यही कहा जाता है, गरीब का लड़ने वाला आदमी अमीर हो जाता है और गरीब गरीब ही रह जाती है। अरे दिव्यांगों के लिए कितना वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है, कितना तमाम जगहों से पैसा आता है, वो पैसा कहाँ जाता है? कौन सा आदमी है जो वो पैसा खा रहा है? सबकी जांच हो, हमारी भी जांच हो, और हम कहीं भी दोषी हो तो हम पर अनुशंसात्मक कार्रवाई की जाए। तो वो अब यही कहा जा सकता है, आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए आप लोग आगे आइए। देखिए, सामाजिक संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक काम नहीं कर रहा जिस तरह ये संगठन काम कर रही है। और हमें लग रहा है दिव्यांगों को कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है संगठन के माध्यम से। लेकिन दिव्यांग धोखा खाए हुए हैं और सरकार भी धोखा दे रही है, आयुक्त भी धोखा दे रहा है। अब देखिए आगे ये इस पर क्या कह रहे हैं। अब एक बात पूछना चाहते हैं, बहुत गहरा बात पूछेंगे दिव्यांग समाज से और सभी दिव्यांग समाज को जवाब देना होगा। आप आयुक्त थे, आप आयुक्त बन गए और दिव्यांगों के लिए एक